लखनऊ के हजरतगंज स्थित हलवासिया मार्केट में आज एक विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने राजधानी के व्यापारियों से मुलाकात की और जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी की। कार्यक्रम के बाद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पदयात्रा कर व्यापारियों से सीधा संवाद किया और दुकानों पर जीएसटी जागरूकता से जुड़े स्टिकर भी लगाए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। पूरे लखनऊ ने, पूरे प्रदेश ने, पूरे भारतवर्ष में एक ही बात गूंज रही है, घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। यही नारा हर जगह पर गूंज रहा है और इसका मूल कारण है कि भारत सरकार ने लाखों करोड़ रुपया सरलीकरण किया है, उससे आम व्यक्ति की और खासतौर से गरीब व्यक्ति की और जो व्यापारी बंधु हैं उनके दामों में कमी आई है। अभी मैं देख रहा था दूध की एक कंपनी ने टॉफी का, मक्खन का, पेड़े का, दूध का जो दाम किया कितना ज्यादा कम है। यानी नवरात्र पे और दिवाली में हमारी रसोई सस्ती हो गई, हमारा रोजमर्रे का इस्तेमाल करने वाला साधन वो सस्ता हो गया। मोदी जी का जो जीएसटी का सुधार है ना, ये सुधार आत्मनिर्भर भारत के लिए है। और आत्मनिर्भर भारत क्या, एक ही संकल्पना है कि हमारा व्यापारी मजबूती के साथ में आगे आए, हमारा व्यापारी स्वदेशी वस्तुओं को बेचे, हमारा नागरिक स्वदेशी वस्तुओं को खरीदे। स्वदेशी चिंतन हमारा आत्मनिर्भरता का चिंतन है और ये मोदी जी की जो सदिच्छा है वो 2047 में भारत विश्व गुरु बने, यानी भारत विकसित राष्ट्र बने। इसके लिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का जो ये संदेश दिया है, बापू ने संदेश दिया था स्वदेशी आंदोलन का, और मोदी जी ने उसकी दृढ़ता को प्रदान करते हुए कहा है हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। और अब दुकानदार से हम लोग यहाँ पर आज ये हजरतगंज का हलवासिया मार्केट है, हम लोग दुकानदारों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो छूट मिली है उस छूट का असली लाभ हमारे ग्राहकों को मिले, उपभोक्ताओं को मिले। और उपभोक्ताओं से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि हमारे व्यापारी बंधुओं को सहयोग करते हुए आप स्वदेशी वस्तु खरीदे और वो स्वदेशी वस्तुएं बेचे। भारत के जो स्वदेशी वस्तु की मांग बढ़े और मांग के अनुसार उसकी पूर्ति संभव हो, व्यापारी को लाभ और उपभोक्ता को, दोनों को लाभ हो और ये भारत एक आत्मनिर्भर भारत बन सके। इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग व्यापारियों को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि वो सरकार के साथ में खड़े हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कानून व्यवस्था के साथ इन सारी चीजों को लिया है। और जीएसटी में कहीं भी थोड़ी बहुत अगर कोई चीज रहती है तो सरकार, आप देखते हैं, धीरे धीरे उन विसंगतियों को दूर करती है। एक दो चीजों का अगर आता है वो भी दूर हो जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि जब चुनाव आता है तो ऐसे ही रणनीति। अभी तो चुनाव के 1.5-2 साल बाकी है भाई, क्या सरकार काम ही नहीं करे? सरकार काम करती है तो कहती कि ये चुनाव आने वाला है। सरकार ये वो वाली नहीं है जो काम नहीं करे, केवल लुभा कर लोगों को करे। हम लुभाने वाले नहीं है, हम काम करने वाले हमारी सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में व्यापारियों के साथ संवाद किया, उनको इसकी उपलब्धियां बताई सर। हाँ, निश्चित रूप में व्यापारी हमारा आधार है। व्यापारी जो है वो साक्षात, अब कहते हैं, जो भामाशाह रहे हैं। जब देश संकट में आया ना तो भामाशाह ने उसको संबल प्रदान किया आर्थिक रूप में। आज दुनिया को मोदी जी चुनौती दे रहे हैं, किसके बल पर दे रहे हैं? अपने नागरिकों के बल पर, अपने व्यापारियों के बल पर। व्यापारी अगर डट के खड़ा है ना, दुनिया की किसी भी ताकत से हम उसका सामना कर सकते हैं। आज का बाजार कंपटीशन का है, विदेशी सामान सस्ते होते हैं, स्वदेशी महंगा होता है, इक्वल कब आएगा? नहीं, अब तो जब आप स्वदेशी को अपनाओ ना, जो मनोभावना है, अपनाना अलग बात, विदेशी सामान सस्ता होता है, स्वदेशी महंगा होता है, इसके कंपटीशन कैसे करेंगे? यही कह रहे हैं कि ना, जो मन में आई भी भावना है जो त्याग की, वो इन सबको परास्त कर देती है। अब जब स्वदेशी हम अच्छा बनाएंगे तो हमारी लागत कम होगी, जब हमारी मांग बढ़ेगी तो लागत कम होगी, और जब लागत कम होगी तो लोग स्वदेशी को अपनाएंगे। इसीलिए तो व्यापारियों से और उत्पादनकर्ता से अनुरोध कर रहे हैं कि अच्छी वस्तु का उत्पादन कम लागत पर करें और उपभोक्ता से कह रहे हैं कि पहली प्राथमिकता स्वदेशी। सर, पेट्रोल डीजल पर ऐसा भी कह रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नहीं आती है, 20 से 40
रिटेल सेक्टर में जो एफडीआई है 100% उसका देखिए हर चीज के हल निकल रहे हैं। ये सारी समस्याओं का मूल मंत्र उनको दूर करने का एक ही है, स्वदेशी को अपनाना, और वो मोदी जी कर रहे हैं। सर, पेट्रोल डीजल जो जीएसटी दायरे में नहीं आती है, विपक्ष का कहना है कि अगर वो भी जीएसटी के दायरे में आ जाए तो जनता को 30 से 40 रुपए की राहत मिल जाए। क्या इस पर जीएसटी के दायरे में आएगा तो दाम बढ़ेंगे कि घटेंगे? विपक्ष जो है क्या चाहता है कि जनता को महंगी चीजें मिले? बहुत धन्यवाद।